नाज़रीन, आप देख रहे हैं खालिक नगर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आज हम ये जौहर टाउन का इलाका है, यहाँ पे हम आपसे ये आवाम से बात करने के लिए आए हैं। ये भाई स्ट्रॉबेरी वाले मजदूरी कर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली अकबर। तो क्या काम के हालात हैं, कैसा चल रहा है? स्ट्रॉबेरी आप बेच रहे हैं? काम के हालात पहले नालों कुछ नाजुक ही हैं। अच्छा। जो भी कस्टमर आता है वो जिसने किलो लेनी वो आधा किलो लेकर जाता है अपनी जेब के मुताबिक। वो यही कहते हैं कोरोना चली, ये कारोबार बिल्कुल नाजुक हो गए हैं, बड़े बड़े दुकानदार थले आ गए हैं, मकरूज उल्टा हो गए। एक दुकान का 50-60 हज़ार रुपया कहते हैं जी किराया है। साढ़े वगैरह रेहड़ी वाले बंदे को इतने खलोवंदे हैं, साढ़े को कोई वाल्डन वाला आ जाता है, कोई LD वाला आ जाता है, कोई भी बंदा आ जाता है कहता जी ये स्ट्रॉबेरी पा दे किलो, पैसे नहीं देता कोई। वो क्यों कहते हैं स्ट्रॉबेरी पा दे? स्ट्रॉबेरी क्यों कहते हैं? पैसे देते हैं, फ्री में ले जाते हैं? बस कोई फ्री में ले जाते हैं, कोई पैसे भी दे जाते हैं। फ्री में क्यों ले जाते नहीं हैं? होता, इसलिए वो काम बहुत नाजुक है। स्ट्रॉबेरी का फल ये ऐसा काम है, ये शाम को बिक जाए तो फ़ायदा है, ना बिके तो नुकसान है। अच्छा। ना बिके तो सुबह तुर्की में देनी पड़ती है। नहीं, आप कह रहे हैं वार्डन वाले आ जाते हैं, फलाने आ जाते हैं, फ्री में ले जाते हैं। देखो ना, इधर हम लोग प्रदेश में आए हैं, इधर सानू कोई जड़ा बंदा भी जिन्हों घरों दोबारा बाई चांस घर च कदर नहीं, बाहर आके टैका पा लेंदा है। अच्छा। कोई भी आदमी इंसान हो गया, मेरे तो इंसान तुसी ला लो, किसी ते ना लाओ भी। यह निज़ाम ठीक है भी। काम के हालात बहुत नाजुक ने आजकल, हर बंदा बहुत परेशान है। कोई ऐसा काम गाहक नहीं भी जेड़ा ना तो गल करता हो। मेरे को इत्थे एक गाहक 5-5, 10-10 किलो फ्रूट लैके जाता सी, और यकीनन गल है, अखां वेखण दी गल है, बड़ा अच्छा बंदा सी, बड़ा मोहतरम सी, माशाअल्लाह उन्हें सुनत रसूल रखी हुई सी। अच्छा। 5 टाइम बंदा नमाजी सी। उस दिन मेरे को पिछली दफ़ा पाइया अंगूर लैते गया तो बंदा रो पिया, खले मोटरसाइकिल के खले खले बंदा रो पिया, कहता यार कोरोना चली, कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं। कोई कारोबार की समझ नहीं आ रही। दुकाना के किराए ने 60-70 हज़ार रुपये एक दुकान का किराया, फिर बिजली के बिल ने, आपके खर्चे ने, मुलाजमान के खर्चे ने, निज़ाम इंज ही है क्या जी। जी नाज़रीन, आपने इनकी राय ली, सुनी इनकी बात। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। एक कस्टमर आ रहे हैं जिनसे ये क्या हिसाब है? 100 रुपये? तो भाईजान ये तो 80 रुपये दे रहे थे। नहीं 80 रुपये क्यों? 80 रुपये स्ट्रॉबेरी अच्छी है, उनका अच्छा रेट ही होता है। भाईजान कोई होली है, उनका होला रेट ही होता है जी। नहीं भाईजान, हम तो गरीब हैं, कोई गरीबों का एहसास करे, कोई गरीबों का एहसास करे यार। 100 रुपये किलो दे रहे हो आप। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਦਾਗਰ ਤਾਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। शाम ਨੂੰ हम गरीबों का तो एहसास किया करें ना। जनाब ਤੁਸੀਂ 10 रुपये घट दे दो। वैसे आजकल महंगाई बहुत है। जैसे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो ये लोग भी साथ साथ महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। नाज़रीन देखें कि हम गरीब क्या कर सकते हैं। इमरान खान साहब कुछ सोचिए, गरीबों के बारे में सोचिए। रमज़ान शरीफ आ रहा है, चीज़ें नीचे ले जाओ आप। तो आइए एक और भाई साहब रक्शे वाले हैं, इनसे बात करते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील अहमद। अच्छा, ये रिक्शा चला रहे हैं, कारोबार ठीक चल रहा है? 1.5 लाख। आप यकीन करेंगे कि सुबह का मैंने 20 रुपये पकड़े हैं, काम अच्छा। है ही नहीं। अच्छा। ऊपर से ये पुलिस वाले हैं, वो तंग लहदा कर रहे हैं, वार्डन वाले लहदा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वार्डन वाले ये जी सवारियों को बिठाइए, आपने मास्क नहीं लगाया, आपको पता नहीं पाबंदी है, बाहर नहीं निकलना। मास्क तो लगाना चाहिए ना। नहीं, मास्क तो लगाया हुआ है मैंने, मास्क लगाया हुआ है। सवारियों को भी लगवाना चाहिए। सवारियाँ भी लगाती हैं, फिर भी वो कहते हैं कि जी चलान होगा आपका, आपको पता नहीं है कि ट्रांसपोर्ट बंद है। अच्छा। तो वो कोई ना कोई चलान कभी 500 का, ऊपर से वो LTC वाले हैं, वो कहते हैं जी रूट दिखाएं, पासिंग दिखाएं। उन्होंने लहदा परेशान किया हुआ है। हम लोग रोड पासिंग बनवा के रखे ना आप भाई। रोड पासिंग तो ठीक है, हम बनवा के रखते हैं। अब ये गैस क्या है? हाँ जी। कहते हैं जी गैस क्यों लगाई हुई है जी। गैस पे? आप देखें ना, अब शराब बेचने वाला और बनाने वाला उस पर पाबंदी नहीं है। अच्छा। ठीक है, जो पीने वाला उस पर पाबंदी है। गैस जो है ये जहाँ फ़रोख्त हो रही है, जो लोग बना रहे हैं, जो मार्केट में इसको फ़रोख्त कर रहे हैं, उन पे पाबंदी नहीं है। जो लोग चला रहे हैं गाड़ी, उन पे पाबंदी है। अच्छा। ये तो कोई असूल नहीं ना है जनाब, ये नजायज़ कर रहे हैं हमारे साथ। अब बताएं हम लोग कहाँ जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं,
हम उनको कहाँ से खिलाएं? ये तो कहते हैं जी, बड़े दावे कर रहे हैं जी, चीनी सस्ती, आटा सस्ता। आप मेरे साथ चलें इतवार बाज़ार में, मैं आपको लाइनें दिखाता हूँ, लाइनों की लाइनें दिखाता हूँ कि आटे के लिए लाइन लगी हुई है, चीनी के लिए लाइन लगी हुई है। ये रमज़ान शरीफ का महीना है, शुरू हो गया। हाँ जी। अब देखें गरीब आदमी को क्या रिलीफ दिया इन लोगों ने। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। लोग बेचारे सादा पानी से रोज़ा खोलने के लिए बेचारे वो भी तरस रहे हैं। पानी का बिल आता था 2 माह बाद, वो 1 माह बाद शुरू हो गया। बिजली का रेट हर महीने बाद बढ़ रहा है। हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो रही है। कोई एक चीज़ बता दें मुझे खान साहब ने सस्ती की हो, कोई एक चीज़ बता दें मुझे। जी नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी। जी एक और भाई साहब आइए, इनसे आपकी बात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वाल सर, हम इतने परेशान हैं, महंगाई इतनी हो चुकी हुई है, गरीब बंदे हैं। 800 रुपये दिहाड़ी हमारी, ठीक है, उस पर भी हम सोचते हैं कि हम बच्चों को खिलाएं कि या रेंट दें या बिल दें। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं सर अल नसर में काम करता था, तो वहाँ से मैं छोड़ दिया। अच्छा। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ पेंट का काम करता हूँ। 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह के हालात हुए बड़े हैं, काम है नहीं। मेरे ऊपर 2 माह का 3 माह का जो है रेंट, मेरा घर का जो अपना है 8000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, और बिल वगैरह गैस के वगैरह डाल के वो मुझे 12-13 में पड़ जाता है। तो लिहाजा इससे है कि आज मेरे मालिक मकान से मेरी मुंह मारी हुई है, उसने चपेड़े भी मारी हैं। हमारे बंदे, हम क्या कर सकते हैं? हम उसके आगे हाथ तो उठा नहीं सकते, क्योंकि हमने उसके देने हैं, ठीक है। हालात इस तरह के हो गए हैं, काम करने के लिए निकलते हैं तो लोग कहते हैं CV दो, ये करो, वो करो, आपकी पढ़ाई कितनी है। जो माड़ा बंदा पढ़ाई नहीं है उसकी, वो अब क्या करे? ना कोई सर काम है, ना कारोबार, बच्चे बेरोजगार। आज मैं अपने बच्चों को उनकी सिस्टर की तरफ छोड़ के मैं खुद रोड पे आया हूँ कि चलो कोई काम को पता करूँ, कोई मिल जाए, कोई निज़ाम चल जाए। और मालिक मकान कह रहा है कि मुझे आज ही दो रेंट। तो बड़े निज़ाम ख़राब है सर, कुछ नहीं हो सकता। महंगाई इतनी हो चुकी है, बहरहाल धक्के खा रहे हैं। गरीब बंदा तो समझ ले कि भूखा मर रहा है। और अगर कुछ ऐसे भूख से अगर मरता कुछ चोर डकैत बन जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग, ये लोग कहते हैं ये नशई भंगी हैं, ठीक है, और इनको ये समझ लें कि इनकी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं इन्होंने, तो ये चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इनको रोज़गार दिया जाए और इनको अच्छी सहूलत दी जाए। कोई माड़े बंदे हैं, 2 कितना को खा लेते होंगे, रास्ते पे जाते हुए बता 100-50 दे देते हैं, ठीक है। बहरहाल ऐसे हालात हो गए हैं आजकल, तो वो भी कोई नहीं किसी को देता। जी नाज़रीन, आपने सुने अवाम के जज्बात। लॉकडाउन करके, बंद करके, इनको घरों में बिठा के, और 50 लाख नौकरियां और 50 लाख घर और 2 करोड़ नौकरियां, फलान ढमकान, कहाँ गई वह सब दावे दरे के दरे। कारोबार बंद है, अवाम परेशान है। तो नाज़रीन, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।